नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय प्रश्नावली नंबर 8.1 पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि हमने इसके 6 क्वेश्चन पहले पिछली क्लास में कर लिए हैं। अब आगामी जो क्वेश्चन बचे हैं उनको करने का प्रयास करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल mdedu.inside पर। आर यू रेडी टू लर्न मैथमेटिक्स? तो प्यारे विद्यार्थियों, हम प्रश्न नंबर 8 पर चर्चा करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी वैल्यू है उसको देखेंगे। ये कहता है कि चूंकि कोट थीटा बराबर कितना होता है, कोट थीटा बराबर होता है, अपने पास में सूत्र था LAL बटे में KA। इसको साइन कोट टेन कोट, तो कोट का मतलब इस प्रकार से, यानी कि आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब, और ये होता है 7/8। इसलिए क्या हो जाएगा, आधार बराबर कितना हो जाएगा 7 और लंब बराबर कितना हो जाएगा 8। याद तक ठीक है। अब अपने क्या करना है, कर्ण स्क्वायर है ना। तो यहां पर अपने देखें कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, और कर्ण का स्क्वायर याद करें तो आधार कितना है 7 का स्क्वायर प्लस ये 8 का स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर 7 7 49 और 8 घंटे 64, और कर्ण का अगर स्क्वायर और देखें आगे तो ये हो जाता है 113 रूट में, ठीक है। और कर्ण बराबर कितना हो जाता है, कर्ण बराबर इसका वर्गमूल यानी कि 113 का ये तो 113 हो जाएगा, और इसका आ जाएगा ओनली 113 रूट में। तो ये आ जाता है कर्ण बराबर 113 आ गया। अब अपने पास में क्या है, साइन थीटा का मान ज्ञात करना और कोस का ज्ञात करना। तो सबसे पहले अपने साइन का देख लेते हैं कि चूंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन बराबर L बटे में K, यानी कि लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण, और ये क्या हो जाता है, लंब कितना आ जाएगा, लंब अपने पास में आ जाएगा 8, और कर्ण कितना है रूट में 113, तथा कोस थीटा बराबर कितना आता है, कोस थीटा बराबर आता है आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण, और आधार कितना अपने पास में 7 है, और कर्ण अपने पास में रूट 113 है। अब इस सवाल को आगे लेकर चलें तो हम इसकी वैल्यू में रख लेते हैं कि 1 प्लस साइन थीटा, साइन का मान 8 बटे में रूट 13, 1 बटे, इसको सीधा कर लो पहले, यानी कि एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर लेते हैं, और इसका भी एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा कर लेते हैं। ये इस प्रकार से आ जाएगा। तो हमारे पास एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि 8 बटे में रूट 113, और उसका हो जाएगा स्क्वायर, और यहां एक माइनस 7 बटे में रूट 113 और उसका हो जाएगा स्क्वायर। इसको हल करें अपने यहां पर, तो 1 माइनस 8 घंटे 64, रूट 113 को 113 से गुणा करने पर ये आ जाता है, और 1 माइनस 7 7 49 और ये 113, और इसको आगे हल करते हैं यहां पर, तो 113 को 1 से गुणा करेंगे और फिर 64 उसमें से घटा देते हैं, तो यहां पर बचेगा 49, और 113 को 1 से गुणा करेंगे और 49 घटा देते तो आता है 64। एक तो ये आ जाता है इसका आंसर नंबर 1 का, ठीक है। फिर नंबर 2 में क्या पूछा है इसने, कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट थीटा बराबर कितना होता है, कोट थीटा बराबर साइन कोस टेन कोट, आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब, और उस पर इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर करो। तो आधार कितना पड़ेगा 7 और लंब है 8, तो 7 बटे में 8 और उसका कर देते हैं स्क्वायर, तब 7 7 49 और 8 घंटे 64, ये सेकंड आंसर आ जाता है। तो इस प्रकार से एक आंसर अपने पास में ये आया है, दूसरा आंसर अपने पास में ये आया, दोनों आंसर अपने पास में आ गए। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो आपकी स्क्रीन पर है वो क्या है कि यदि 3 कोट A बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा A, टेन स्क्वायर A बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर A बराबर कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है या नहीं है। तो सबसे पहले इसको लेकर अपने तैयार करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हल अगर करते हैं तो यहां लिख दें, चूंकि 3 कोट A बराबर 4, इसलिए क्या हो जाएगा, कोट A बराबर कितना हो जाएगा 4 बटे में 3, तथा
कोट थीटा बराबर कितना होता है, या कोट ए बराबर क्या होता है, वही लाल बट्टे कक्का वाला सूत्र लगा लो, क्या, साइन कोस टेन और कोट का आधार बट्टे में लंब, तो यहां आ जाएगा आधार बट्टे में लंब, और आधार है 4 और लंब हो जाएगा 3, इसलिए यहां क्या आ जाएगा, आधार बराबर आ जाएगा 4 और लंब बराबर आ जाएगा 3। तो हमें कर्ण का ज्ञात करना है, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, और कर्ण स्क्वायर अपने को ज्ञात करना है, तो आधार अपने पास में 4 का स्क्वायर और ये लंब 3 का स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर 4 चौक 16 और 3 3 9, और कर्ण स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 25 हो जाएगा जोड़ करके, और कर्ण बराबर कितना आ जाएगा 25 का वर्गमूल 5। तो इसका मतलब कर्ण अपने पास में कितना आता है 5। अब अपने पास में टेन दे रखा है, कोस दे रखा है और साइन दे रखा है, इन तीनों का देख लेते हैं। यहां अपने देखें तो यहां टेन थीटा यानी कि टेन ए बराबर कितना होता है, टेन ए बराबर कितना होता है, तो टेन का मान साइन कोस टेन लाल बट्टे में कक्का के आधार पर एल बट्टे में ए, यानी कि लंब बट्टे में आधार, और लंब कितना है, लंब है अपने पास में 3 और आधार है अपने पास में 4, और बाद में आता है कोस ए बराबर कितना आ जाएगा, तो साइन कोस ए बट्टे में क्या है, आधार बट्टे में कर्ण, ये आधार बट्टे में कर्ण, और आधार अपने पास में कितना है, आधार है 4 और कर्ण कितना है 5, और उसके बाद में साइन, तो साइन ए बराबर साइन का मान लंब बट्टे में कर्ण, तो लंब बट्टे में कर्ण, और ये लंब कितना अपने पास में 3 और कर्ण कितना अपने पास में 5। अब हम क्या करेंगे, इसमें दो पार्ट है, एक इधर वाला एक बराबर के उधर वाला, दो पार्ट है, दोनों को इक्वल लेकर चलना है, अगर बराबर है तो ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है। अब अपने हम देखें कि ये लिख लेते हैं कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस टेन का मतलब होता है 3/4, तो 3/4 और उसका स्क्वायर, 1 प्लस टेन का 3/4 और उसका स्क्वायर बराबर कोस थीटा, कोस का मान होता है 4/5, तो 4/5 और उसका स्क्वायर माइनस साइन का मान 3/5, तो 3/5 और उसका भी स्क्वायर, ये वैल्यू इसके अंदर हमने रख ली। जब वैल्यू रख ली तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, 1 माइनस 3 का 3 से गुणा करेंगे 9, 4 का 4 से करेंगे 16 बटे में 1 और प्लस 3 का 3 से करेंगे 9, 4 का 4 से करेंगे 16, और इसका भी 4 चौक 16 और 5 5 25 माइनस 3 3 9 और 5 हम 25 हो गए यहां तक। अब इसका अगर लेकर चलें तो 16 एकम 16, 16 में से 9 कम कर देंगे तो 7/16, और बटे में 16 एकम 16 9 25, 25 बटे में 16, और इसका अपना इसका ले लेते हैं तो इसका एलसीएम 25 ले लेते हैं, और एलसीएम लेते हैं तो 25 दोनों का हर एक जैसा है, तो ऊपर वाला है जैसा का जैसा रह जाएगा, और यहां आ जाएगा 7/16 गुणा में 16 ऊपर और 25 नीचे, और यहां पर 16 में से 9 घटाएंगे 7 बटे में 25, इससे ये काट देते हैं तो अपने पास आएगा 7/25 बराबर 7/25 है। इस प्रकार से इसको हल कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 8 अपना होता है कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 उस पर ध्यान देंगे कि त्रिभुज एबीसी, कोई एक त्रिभुज है एबीसी जिसका कोण बी समकोण है। तो सबसे पहले तो अपने एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज है ये वाला, समकोण त्रिभुज बनाना है, और ये त्रिभुज बन गया जिसमें कोण बी समकोण है। जब बी यहां आ गया तो ए और सी को अपने यहां या यहां में से किसी जगह रख सकते हैं। यदि टेन ए बराबर 1/3, टेन बराबर, क्योंकि टेन ए बराबर 1/√3, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, यहां क्या ये तो दिया हुआ है, इसको सही लिख लेते हैं कि दिया क्या है, दिया है टेन ए बराबर 1/√3
3। अब देखो चूंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन ए बराबर साइन कोस टेन लाल बट्टे में कक्का, उसके आधार पर एल बट्टे में ए, यानी कि लंब बट्टे में आधार, लंब बट्टे में आधार, और ये आता है 1 बट्टे में रूट 3। यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है। अब अपने को क्या ज्ञात करना है, इसलिए लंब कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा 1 और आधार हो जाएगा रूट में 3। तो हमें कर्ण ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है, यानी कि लंब का मतलब जब थीटा किस पर ए पर है, थीटा यहां पर है, तो लंब ये हो जाएगा, और लंब ये हो जाएगा तो ये तो 1 हो जाएगा, और आधार बाद में ये हो जाएगा रूट 3 हो जाएगा। तो ये अपने को कर्ण ज्ञात करना है, यानी कि ए सी का स्क्वायर ज्ञात करना है। ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर अगर देखें तो ए बी का कितना है, रूट में 3 और उसका स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर बराबर 3 को 3 से रूट 3 को रूट 3 से बड़ा करेंगे 3 आएगा और 1 का 1 हो जाएगा। तो ए सी का स्क्वायर बराबर 4 और ए सी बराबर कितना, 4 का वर्गमूल 2। तो इसका मतलब यहां अपने पास में कितना आनी चाहिए, वैल्यू 2 आनी चाहिए, तो कर्ण इसका 2 हो जाता है। अब यहां देखो अपने पास में, इसमें अपने पास साइन कोस इस तरह से दे रखा है, तो हमें पहले ही लेना है क्वेश्चन नंबर 1 कि साइन ए कोस सी प्लस में कोस ए साइन सी। ठीक है, अब यदि देखें तो सबसे पहले साइन ए, यानी कि ए पर थीटा होना चाहिए। जब साइन ए लिखा है तो ए वाले कोण पर थीटा होना चाहिए। जैसे यहां थीटा है तो इस सामने वाली भुजा लंब और ये आधार हो जाती है। तो पहले तो इसका कर लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा जो है, तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, लाल बट्टे में कक्का के आधार पर, तो एल बट्टे में के, यानी कि लंब बट्टे में कर्ण। यहां आ जाएगा लंब, लंब कितना आ जाएगा इसके सामने बी सी, तो बी सी बट्टे में ए सी, और यहां कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुणा कोस सी का मतलब थीटा यहां नहीं रहेगा, तो थीटा सी पर चला जाएगा। जैसे सी पर जाता है अब लंब ये हो जाता है, यानी कि ए बी है वो लंब हो जाता है, और कोस सी का मतलब वही इसी सूत्र से क्या, कोस ये हो जाएगा आधार बट्टे में कर्ण, और आधार कितना है ये वाला, यानी कि बी सी बट्टे में ए बी, बी सी बट्टे में ए बी। ठीक है, और ये लंब बट्टे में कर्ण था, ये आधार बट्टे में कर्ण हो गया, और प्लस में कोस ए का मतलब थीटा यहां है, अब यहां नहीं है, और यहां थीटा है, तो अब की बार लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कोस का मान आधार बट्टे में कर्ण, और आधार रूट 3 और कर्ण हो गया 2, यानी कि ए बी बटे में कर्ण कितना आ जाएगा ए सी, और फिर यहां कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा साइन सी का मतलब सी पर थीटा लेंगे यहां, तो अब की बार लंब ये हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो साइन सी लाल बट्टे में कक्का के अनुसार एल बट्टे में के, यानी कि लंब बट्टे में कर्ण। अब लंब है रूट 3, यानी कि ए बी और बट्टे में कर्ण, यानी कि ए सी, ये ए सी। ठीक है, एक बार कोस सी का देख लेते हैं। कोस सी का मतलब यहां होता है, तो कोस सी का मतलब ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, ये कर्ण। तो कोस का आधार बट्टे में कर्ण, और आधार कितना है BC और कर्ण है AC, कर्ण है AC। ठीक है, अब अपने इसका देखते हैं, और यहां आता है BC कितना है, BC है 1, AC कितना है रूट 3 गुणा BC कितना 1, AC कितना रूट 3 प्लस AB कितना है, AB है रूट 3, AC कितना है, सॉरी AC कितना आ रहा है 2 आ रहा है, 2 और ये 2, और इसका भी रूट 3 बट्टे 2 गुणा में इसका भी ए बी कितना है, ए बी रूट 3 और ए सी हो जाएगा 2, और यहां करेंगे तो 1 बट्टे में 4 आएगा, और इसका भी 3 बट्टे में 4 आएगा, और ये दोनों जुड़ करके हो जाता है 1, तो ये हो जाता है आंसर। ठीक है, ये हो जाता है आंसर। अब दूसरा पार्ट और देख लेते हैं, और दूसरा पार्ट क्या कहता है, दूसरा कहता है कि कोस ए और कोस सी माइनस साइन ए और साइन
सी। अब कोस ए है तो कोस ए का मतलब थीटा यहां होगा, थीटा कहां होगा, यहां होगा, और यहां है तो कोस का आधार बटे में कर्ण, तो इसका मतलब थीटा ये आधार हो गया, ये लंब ये कर्ण, तो ए बी बटे में ए सी, ए बी बटे में ए सी गुणा कोस सी, यानी कि थीटा को अब यहां ले जाते हैं और यहां पर आधार ये हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, तो कोस आधार बटे में कर्ण होता है, तो आधार 1 और कर्ण 2, 1 बटे में, तो यानी कि बी सी बटे में कर्ण ए सी, और माइनस माइनस है ना, हाँ माइनस साइन, साइन ए का मतलब अब थीटा यहां अगर हो तो आधार ये, लंब ये कर्ण, और यहां पर साइन ए का है तो ए में एक लंब बटे में कर्ण, तो लंब बटे में कर्ण, यानी कि बी सी बटे में ए सी, बी सी बटे में ए सी, और गुणा साइन सी, साइन सी है तो थीटा को इधर ले जाओ, और फिर वही बात लंब बटे में कर्ण, लंब ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा, है ना, तो ए बी बटे में ए सी। अब इसको हल करेंगे, ए बी कितना है, ए बी है √3 बटे में ए सी कितना है 2, गुणा में बी सी कितना है, बी सी है 1, और बटे में ए सी कितना है 2, और माइनस बी सी कितना है, बी सी है 1, ए सी कितना है 2, गुणा में ए बी कितना है √3 और बटे में 2। अगर इसको सोल्व करें तो ये आ जाता है 3 को 1 से गुणा करेंगे √3 बटे में 4, माइनस इसका भी √3 बटे में 4, दोनों घटाएंगे तो 0, ये इसका आंसर हो जाएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर अपना 9 कंप्लीट होता है। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर है और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो sin P, cos P और tan P के मान ज्ञात करने। सबसे पहले यहां देखो, अगर हल करते हैं तो हमें दिया क्या है, दिया क्या है, दिया है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। यदि हम देखें तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि PR बराबर 25 माइनस में QR, ये हम लिख सकते हैं, यानी कि PR तो QR उधर जाकर के माइनस का हो जाएगा। ठीक है, यहां तक हो गया। अब अपने को क्या दिया रखा है, त्रिभुज PQR, PQR जहां Q समकोण है, क्या है, समकोण है। ऐसी स्थिति में हम क्या करें, एक त्रिभुज बना लेते हैं और उस त्रिभुज को देखते हैं, Q पर तो समकोण रख दिया और बाकी PR रख दिया, जो भी है। ठीक है, अब अपने पास PR कितना है, PR कितना है 25 माइनस में QR, ये तो है PR, और PQ कितना है 5, तो PQ कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो QR ज्ञात करना अपने को, QR है क्या, QR नहीं है, तो QR ज्ञात करो। तो इसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, तो QR का स्क्वायर बराबर ये कर्ण है ना PR, PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर, और यहां अगर देखें तो QR का स्क्वायर बराबर क्या है, PR कितना है, PR ये वाला है, यानी कि 25 माइनस QR का होल स्क्वायर माइनस PQ कितना है 5 का होल स्क्वायर। इसको यदि सोल्व करें तो QR बराबर, QR का स्क्वायर बराबर, ये देखो यहां पर a माइनस बी का स्क्वायर होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। जब a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो हम क्या करते हैं, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो हम करते हैं a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab, इस तरीके से हल करते हैं। यानी कि पहले का स्क्वायर कर दिया प्लस दूसरे का स्क्वायर कर दिया, माइनस 2 गुणा पहला और दूसरा दोनों को गुणा कर दिया। तो इसमें भी पहले का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर प्लस दूसरा यानी कि QR का स्क्वायर और फिर माइनस 2 गुणा 25 गुणा QR और माइनस इसका स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। ये ठीक है। अब यहां देखें, हमें देखना है तो QR का स्क्वायर बराबर 25 को 25 से गुणा करेंगे 625 प्लस QR का स्क्वायर, फिर 2 और 25 को गुणा करेंगे तो 50 माइनस का QR और ये माइनस का 25।
अब यहां देखो ये क्यू आर प्लस का है, ये क्यू आर प्लस का है, बराबर के दोनों तरफ है, इसलिए ये तो कैंसिल हो जाएंगे और यहां बचेगा अपने पास में कितना, अपने पास बचेगा 625 माइनस 50 क्यू आर और माइनस 25 और बराबर कुछ नहीं बचा। अब इसको हम मिटा लेते हैं यहां से और आगे करते हैं। तो क्या होता है कि यहां देखो कि ये जो 25 है वो इसमें से घट जाएगा तो 625 बचेगा, यानी कि अगर देखें तो ये 625 माइनस 625 में 25 घटाए 600 बच गया और माइनस 50 क्यू आर बराबर 0। इस माइनस 50 को इधर लेकर जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो हम 50 क्यू आर और बराबर 600 अपने पास में है। और यदि क्यू आर बराबर लेते हैं तो 600 बटे में 50, 0 से 0 60 में 5 का भाग देंगे तो 12 सेंटीमीटर। तो क्यू आर अपने पास कितना आ जाएगा, ये 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब ऐसी स्थिति में हमें क्या याद करना है, हमें साइन पी याद करना है। अब साइन पी बराबर, तो साइन का मतलब क्या होता है, लाल बट्टे कक्का के अनुसार, इसको तो भूलना ही नहीं है, ये कक्का तो पक्का ही याद रखना है, कक्का पक्का, ठीक है, लाले का कक्का हमारे लिए पक्का। तो साइन एल बटे में के यानी कि लंब बटे में कर्ण, तो लंब कितना है इसका, लंब पी पर थीटा नहीं, यहां पर सब में पी है तो पी पर थीटा, तो लंब बटे में कर्ण यानी कि 12 बटे में ये 12। इससे पहले एक चीज और देख लेते हैं, ये जो 12 है ना, ये क्यू आर है ना, चलो इसमें ही कर लेते हैं अपने कि लंब कितना आ जाएगा, क्यू आर बटे में कर्ण है आर पी। तो क्यू आर कितना है, क्यू आर अपने पास में 12 और कर्ण कितना है 25 माइनस में क्यू आर है 12। और यहां अगर देखें तो 12 बटे में 25 माइनस क्यू आर है 12, तो 12 बटे में आ जाएगा 13, एक तो आ जाएगा ये। दूसरा अपने पास में कोस पी, तो कोस पी बराबर कितना होता है, आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण, आधार क्या है, अभी ये 5 पी क्यू, तो पी क्यू बटे में कर्ण पी आर, या आर पी या पी आर पी लिख दो चाहे पी आर लिख दो, एक ही बात। तो पी क्यू कितना है 5 सेंटीमीटर और पी आर कितना है 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर, तो 5 बटे में 25 माइनस क्यू आर कितना आया, क्यू आर अपने पास में आया 12, तो 25 माइनस 12 यानी कि 5 बटे में 13, दूसरा आंसर यह आ जाता है। और फिर बचता है 10 पी, ठीक है। और 10 का मतलब क्या होता है, साइन कोस 10 एल बट्टे में ए यानी कि लंब बट्टे में आधार, और लंब यहां पर हो जाएगा क्यू आर बट्टे में आधार पी क्यू, और कितना 12 बट्टे में 5, और ये अपना तीसरा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 से कंप्लीट होता है। ओके, तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम क्वेश्चन नंबर 10 तक करते हैं। और आज की क्लास आपको कैसी लगी, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करना, और अगली क्लास के लिए तैयार रहना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।